आज हम समय की उस अनंत गहराई में उतरेंगे जहां सितारे हमारी किस्मत की किताब लिखते हैं। हम उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेंगे जहां आपके जन्म के साथ ही आपका स्वभाव, आपकी आत्मा का रंग तय हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके भीतर एक देवता की कोमलता है, एक मनुष्य की व्यावहारिक बुद्धि, या फिर एक राक्षस की तीव्र रहस्यमयी ऊर्जा? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष का वह प्राचीन विज्ञान है जिसे गण कहते हैं। गण यानी आपकी आत्मा का वह मूल स्वरूप जो आपके जीवन, रिश्तों और भाग्य को आकार देता है। आज हम इस ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, और यह कैसे आपके जीवन की हर धड़कन को प्रभावित करता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां सितारे आपके भीतर छिपे सच को उजागर करेंगे। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या लिखा है? हमारे प्राचीन आर्षियों ने, जो ब्रह्मांड की धड़कनों को सुन सकते थे, पाया कि हर इंसान 3 मूल स्वभावों में से एक लेकर जन्म लेता है। पहला है देवगण, देवताओं जैसा सात्विक, कोमल, बुद्धिमान और सुंदर स्वभाव। दूसरा है मनुष्य गण, राजसिक, व्यावहारिक, मेहनती और सामाजिक। और तीसरा है राक्षस गण। रुकिए, राक्षस शब्द सुनकर डरने की जरूरत नहीं। ज्योतिष में राक्षस गण का मतलब है तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्ज्ञान और अपनी राह खुद बनाने की जिद। ये वो लोग हैं जो भेड़ चाल से अलग अपनी शर्तों पर दुनिया को जीतते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपका गण क्या है? इसका जवाब छिपा है आपके जन्म नक्षत्र में। जिस क्षण आपने इस धरती पर पहली सांस ली, उस पल चंद्रमा 27 नक्षत्रों में से किसी एक में विराजमान था। वही नक्षत्र आपका स्वभाव, आपकी आत्मा का डीएनए तय करता है। ये 27 नक्षत्र हैं ब्रह्मांड की घड़ियां जो आपके जीवन का समय लिखती हैं। ये हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इनमें से एक सितारा आपका है और वही बताएगा कि आपके भीतर कौन सी शक्ति बसती है। देवगण, दिव्यता का अंश। चलिए पहले बात करते हैं उन सौभाग्यशाली लोगों की जो देवगण के साथ जन्मे हैं। ये लोग स्वभाव से शांत, सरल और बुद्धिमान होते हैं। इनके चेहरे पर एक अनोखी चमक और शांति झलकती है, मानो सितारों की रोशनी इनके भीतर बसती हो। इन्हें झगड़ा, छल कपट पसंद नहीं। ये कला प्रेमी, ज्ञानी और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनका हृदय इतना कोमल होता है कि ये हर किसी को अपनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप देवगण के हैं। अश्विनी, आप में घोड़े सी तेजी और ऊर्जा है। आप हर काम को तुरंत शुरू करने के लिए उत्साहित रहते हैं। एक जन्मजात मरहम लगाने वाले के रूप में आप दूसरों के दुख को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। मृगशिरा, आपकी आंखें हिरण की तरह सुंदर और खोजी हैं। हमेशा नई चीजें तलाशते हैं। कोमल और चंचल होने के बावजूद चुनौतियों का सामना करने में आप कभी पीछे नहीं हटते। पुनर्वसु, आपका स्वभाव उस तारे की तरह है जो बार बार लौटता है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, आप हर बार फिर से उठ खड़े होते हैं। आपकी आत्मा में अमर आशावाद बसता है। पुष्य, आप पोषण करने वाले हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है। आप ज्ञानी, धार्मिक और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। हस्त, आपके हाथों में जादू है। आप जो भी काम करते हैं उसे कुशलता से पूरा करते हैं। बुद्धिमान और मजाकिया, आप हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। स्वाति, आप हवा की तरह स्वतंत्र हैं। बंधन आपको पसंद नहीं। व्यापार और रिश्तों में संतुलन बनाना आपकी खासियत है। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, फिर भी सामाजिक हैं। अनुराधा, आप दोस्ती और भक्ति की मिसाल हैं। जिससे भी जुड़ते हैं पूरे दिल से जुड़ते हैं। जीवन में संतुलन और सद्भाव आपका लक्ष्य है। श्रवण, आप एक बेहतरीन श्रोता हैं। ज्ञान सुनना और सीखना आपको पसंद है। पारंपरिक, बुद्धिमान और गहरे विचारों वाले होते हैं। रेवती, 27 नक्षत्रों में अंतिम, आप में सभी नक्षत्रों की परिपक्वता और ज्ञान समाया है। आप जानवरों से प्रेम करते हैं और दूसरों के लिए मरहम का काम करते हैं। धन और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा है। देवगण का सकारात्मक पक्ष सुंदरता, तेज बुद्धि, शांत स्वभाव, दान पुण्य में विश्वास और कला प्रेमी होना। चुनौतियां, कभी कभी अति आदर्शवादी होना,
दुनिया के छल कपट को न समझ पाना और कठोर परिस्थितियों में घबराना। मनुष्य गण, यथार्थवादी योद्धा। अब बात करते हैं मनुष्य गण की। ये लोग देव और राक्षस गण के बीच एक सेतु की तरह हैं। ये व्यावहारिक, मेहनती और यथार्थवादी होते हैं। ये न तो पूरी तरह आदर्शवादी हैं, न ही विद्रोही। ये जानते हैं कि जीवन में मेहनत, धन और सामाजिक रिश्ते जरूरी हैं। अगर आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप मनुष्य गण के हैं। भरणी, आप में जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा समाई है। आप किसी भी चीज की गहराई तक जाते हैं। आपकी इच्छाएं तीव्र हैं और आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोहिणी, आप सुंदरता और आकर्षण की मूरत हैं। चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र होने के नाते आप जीवन की हर सुंदर चीज से प्रेम करते हैं। आपका परिवार आपके लिए सब कुछ है। ज्योतिष की रहस्यमयी दुनिया में एक गण है जिसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं, राक्षस गण। लेकिन रुकिए, इस शब्द के गहरे अर्थ को समझिए। ज्योतिष में राक्षस का अर्थ नकारात्मक या दुष्ट नहीं है। यह शब्द उन असाधारण आत्माओं के लिए है जो इस दुनिया में भेड़चाल का हिस्सा बनने के लिए नहीं जन्मी। ये वो लोग हैं जिनकी छठी इंद्री, जिसे हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं, इतनी जागृत होती है कि वे आने वाले कल की आहट आज ही सुन लेते हैं। ये लोगों के मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पढ़ सकते हैं। इनकी मानसिक शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी इन्हें तोड़ नहीं पाती। ये भीड़ नहीं बनाते, बल्कि अपनी राह खुद बनाते हैं। ये अक्सर उन नियमों को तोड़ते हैं जो इन्हें बांधने या कमजोर करने के लिए बनाए गए लगते हैं। ये सत्य को बिना किसी लाख लपेट के उसी तरह प्रस्तुत करते हैं जैसा वो है, भले ही वह किसी तलवार की तरह धारदार और चुभने वाला क्यों ना हो। अपने परिवार, अपने सिद्धांतों और अपने प्रियजनों के लिए ये एक योद्धा की तरह किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाहर से ये चट्टान की तरह कठोर, अभेद्य और शायद थोड़े डरावने भी लग सकते हैं, लेकिन भीतर से ये अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो चलिए अब हम इस शक्तिशाली गण के उन 9 सितारों की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि हर नक्षत्र इस गण को अपनी कौन सी अनूठी शक्ति प्रदान करता है। कृतिका, अगर आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो कल्पना कीजिए कि स्वयं अग्निदेव ने आपके हाथ में एक दिव्य खड्ग थमा दी हो। इसका प्रतीक चिन्ह ही चाकू या धारदार हथियार है। आपकी वाणी और बुद्धि उस खड्ग की धार की तरह है जो पाखंड और असत्य के हर नकाब को एक ही वार में चीर कर रख देती है। आप एक बेहतरीन आलोचक हैं क्योंकि आप उस सच को देखने की हिम्मत रखते हैं जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। आप में नेतृत्व करने की जन्मजात क्षमता है क्योंकि आप एक सेनापति की तरह कठोर लेकिन न्यायपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपका सबसे बड़ा बल आपका आत्मसम्मान है, लेकिन सावधान, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है जब यह अहंकार में बदल जाता है। आप बाहर से बेहद सख्त और अनुशासित दिखते हैं, लेकिन आपके भीतर एक कोमल हृदय भी है जिसमें मातृत्व की तरह पोषण करने की गहरी इच्छा होती है। आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उसके लिए अंगारों पर भी चलने से नहीं डरते। आश्लेषा, अब एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना करें जिसकी आंखों में झांकने से आपको ऐसा लगे जैसे वो आपकी आत्मा के आर पार देख रहा हो। यही है आश्लेषा की माया। इसका प्रतीक चिन्ह, कुंडली मारे हुए सर्प, आपकी प्रकृति का सटीक वर्णन है। आप में नागों जैसा चुंबकीय, रहस्यमयी और सम्मोहित करने वाला आकर्षण होता है। आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, उनके छिपे हुए डरों और दबी हुई इच्छाओं को जान सकते हैं। आप एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी या जासूस बन सकते हैं। आश्लेषा की ऊर्जा आलिंगन की ऊर्जा है, लेकिन यह आलिंगन या तो परम प्रेम का आश्रय हो सकता है या फिर एक ऐसा बंधन जिससे मुक्त होना असंभव है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपनी दुनिया में समा लेते हैं, और अगर कोई आपको धोखा दे तो आप उसे अपने विषैले डंक का स्वाद चखाना कभी नहीं भूलते। आप अत्यंत बुद्धिमान और कुशल रणनीतिकार होते हैं, लेकिन अपनी चतुराई के पीछे आप अक्सर अपनी असुरक्षाओं को छिपा कर रखते हैं। मघा, यदि आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आप एक अदृश्य राज सिंहासन पर विराजते हैं। भले ही आपके पास कोई रियासत ना हो, आपका प्रतीक चिन्ह ही राज सिंहासन है। आप अपने पूर्वजों की विरासत, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद अपनी आत्मा में लेकर इस धरती पर आए हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने, अधिकार जताने और सम्मान पाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। आपको साधारण चीजें पसंद नहीं,
आपको जीवन के हर पहलू में भव्यता चाहिए। अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से आपका गहरा जुड़ाव होता है। आप अत्यधिक स्वाभिमानी हैं और किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। आपकी उपस्थिति में एक शाही आभा होती है जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यही शाही अंदाज कभी कभी आपको अहंकारी और जिद्दी बना देता है। आपकी कहानी शासन करने की चाह और अधिकार न मिलने पर होने वाली बेचैनी के इर्द गिर्द घूमती है। चित्रा, आपका प्रतीक चिन्ह है एक देदीप्यमान मोती या एक तराशा हुआ रत्न। आप इस गण के शिल्पी हैं, एक दिव्य कलाकार। आप में शून्य से सृजन करने और किसी भी चीज को सुंदर बनाने की अद्भुत क्षमता है। आप एक बेहतरीन कलाकार, वास्तुकार या डिजाइनर हो सकते हैं। आप अपनी चमक और करिश्मे से किसी भी महफिल की जान बन जाते हैं। लोग सहज ही आपके आकर्षण में बन जाते हैं। लेकिन इस चमकते हुए मोती के पीछे एक कठोर योद्धा भी छिपा है जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए माया का जाल बुनने में भी माहिर है। आर्द्रा, आपका स्वभाव उस प्रलयंकारी तूफान की भांति है जो पुरानी और जर्जर हो चुकी हर चीज को ध्वस्त कर देता है ताकि नवीनता का सृजन हो सके। आपके भीतर भावनाओं का एक ऐसा बवंडर है जो शांत सतह के नीचे निरंतर उथल पुथल करता रहता है। आप पुरानी मान्यताओं को नष्ट करके नए विचारों और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, आप जीवन के उत्सव का प्रतीक हैं। आपका जन्म ही जैसे जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए हुआ है। आपको महफिलें सजाना, घूमना फिरना और विलासिता से रहना पसंद है। आप कला, संगीत और प्रेम के सच्चे पारखी हैं। आपकी उपस्थिति किसी भी माहौल को जीवंत कर देती है। उत्तरा फाल्गुनी, आप इस गण के सामाजिक स्तंभ हैं। आप जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें बखूबी निभाते हैं। दोस्ती और रिश्तों की आपके जीवन में सबसे अधिक अहमियत है। आपकी सलाह में अनुभव और सहानुभूति का संगम होता है जो आपको एक बेहतरीन सलाहकार और मित्र बनाता है। पूर्वाषाढ़ा, आपका मूल स्वभाव है अजेय। आपको पराजित करना लगभग असंभव है। आप असीम आशावाद और प्रेरणा के स्रोत हैं। आप किसी भी परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करने में माहिर होते हैं और अपनी इसी क्षमता के बल पर हर चुनौती को पार कर जाते हैं। उत्तराषाढ़ा, आप एक सार्वभौमिक विजेता हैं जिसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी है। आप में असीम धैर्य, गहरी जिम्मेदारी और ज्ञान का भंडार है। आपका सिद्धांत है कि जिस काम को शुरू करो उसे समाप्त करके ही दम लो। आपकी दृढ़ता आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाती है। पूर्वा भद्रपद, आपके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। आपका एक चेहरा सौम्य, शांत और दार्शनिक है तो दूसरा उग्र और विनाशकारी भी हो सकता है। आप गहरे ज्ञानी हैं और जीवन के रहस्यों को समझने की आप में गहरी रुचि होती है। उत्तरा भद्रपद, आप उस गहरे और शांत महासागर की तरह हैं जिसकी थाह पाना मुश्किल है। आप परम ज्ञानी, दयालु और दान पुण्य में विश्वास रखने वाले होते हैं। आप स्थिरता के प्रतीक हैं और अक्सर अपने परिवार की नींव बनकर सबको संभाले रखते हैं। इन सभी नक्षत्रों का सकारात्मक पक्ष इनकी व्यावहारिकता, कर्मठता और सामाजिकता है। वहीं इनकी चुनौतियां हैं कभी कभी भौतिकवादी हो जाना, दूसरों से ईर्ष्या करना और दुविधा में पड़ जाना। संक्षेप में, राक्षस गण उन शक्तिशाली आत्माओं का समूह है जो दुनिया को बदलने का साहस और क्षमता रखती हैं। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा। राक्षस गण की अनकही गाथा। ज्योतिष के विशाल ब्रह्मांड में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो सिर्फ सितारे नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक हैं। इन्हें राक्षस गण के नाम से जाना जाता है। नाम सुनकर डरिए मत, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखते हैं। इनकी कहानी शक्ति, जुनून और रहस्य की कहानी है। चित्रा, सौंदर्य के पीछे छिपा ज्वालामुखी इस गण का पहला चेहरा है। चित्रा, आप दुनिया को वो दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं और अपने असली स्वरूप को हमेशा एक रहस्य बनाकर रखते हैं। एक खूबसूरत मुखौटे के पीछे आपके भीतर एक गहरा जुनून छिपा है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाकर मेहनत करते हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती और आपकी सबसे बड़ी कला यही है कि आप अपनी बाहरी मनमोहक सुंदरता और भीतरी फौलादी शक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। आप वो कलाकार हैं जिसकी कलाकृति भी आप हैं और कलाकार भी आप ही हैं। विशाखा, तूफानी इच्छा शक्ति का प्रतीक फिर आते हैं विशाखा, जिसका अर्थ है शाखाओं में बंटा हुआ। आप हमेशा एक ऐसे दोराहे पर खड़े रहते हैं जहां आपके सामने अनगिनत विकल्प होते हैं। दुनिया को लग सकता है कि आप भ्रमित हैं, लेकिन असल में आप सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। आप में अपने लक्ष्य को पाने की एक तूफानी इच्छा
और एकाग्रता होती है। एक बार जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह हैं जो बाहर से शांत और सामाजिक दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर 10 चाल आगे की सोच रहा होता है। आप में ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की भावना भी आग की तरह तीव्र होती है और आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए लगातार अचूक रणनीतियां बनाते रहते हैं। ज्येष्ठा, अनुभवी योद्धा और जन्मजात शासक, और इस सेना का सबसे अनुभवी और परिपक्व योद्धा है ज्येष्ठा, जिसका अर्थ है कुल में सबसे बड़ा। आप इस गण के राजा हैं, इंद्र की तरह, जो देवताओं के शासक तो हैं, लेकिन उनमें मानवीय कमजोरियां भी झलकती हैं। आप अधिकार, शक्ति और वरिष्ठता के प्रतीक हैं। आपको अपनी बात मनवाना आता है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करें। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों की नसों में बहते खून को ही नहीं, उनकी आत्मा की परछाई को भी पढ़ सकते हैं। आप कमजोरों के लिए एक ढाल की तरह सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन शक्ति का नशा कभी कभी आपको अहंकारी और दूसरों को नियंत्रित करने वाला बना सकता है। आप गॉसिप और ऑफिस पॉलिटिक्स के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिसे हर राज पता होता है। आपका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन हर ठोकर आपको और भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाती है। मूल सत्य की खोज में विनाशक अब मिलिए राक्षस गण के सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक नक्षत्र मूल से। इसका प्रतीक है एक दूसरे से बंधी हुई जड़ें। आप हर चीज की जड़ तक, उसके मूल कारण तक जाना चाहते हैं। आपको सतही बातें पसंद नहीं। आप सच को खोजने के लिए किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह कोई पुराना सड़ा गला विश्वास हो, कोई खोखला रिश्ता हो, या आपका अपना ही जीवन क्यों ना हो। आप एक खोजी हैं, एक शोधकर्ता हैं, जो उन सच्चाइयों को देख सकते हैं जिन्हें देखने से बाकी लोग डरते हैं। आपका यह विनाशकारी स्वभाव लोगों को डरा सकता है। उन्हें लग सकता है कि आप केवल तबाही मचाना चाहते हैं, जबकि आपका उद्देश्य पुराने खंडहर को गिराकर एक नए और स्वस्थ महल की नींव रखना होता है। आप वो प्रलय हैं जिसके बाद ही नवनिर्माण संभव है। धनिष्ठा, विजय का संगीत इसके बाद आता है। धनिष्ठा, जिसका प्रतीक है संगीत का ड्रम या बांसुरी। आपके जीवन में लय और संगीत का बहुत महत्व है, लेकिन यह सिर्फ कला का नहीं बल्कि विजय का संगीत है। यह विजय का डंका है, सफलता का संगीत है। आप महत्वाकांक्षी हैं और जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता पाना चाहते हैं। आप मंगल की हिम्मत और शनि के धैर्य दोनों की ऊर्जा से प्रभावित हैं। आप एक बेहतरीन टीम प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लय में, अपनी धुन पर काम करना पसंद है। आप अपनी मेहनत से धन कमाते हैं और उसका आनंद भी लेना जानते हैं, लेकिन सावधान, अगर कोई आपकी लय को बिगाड़ने की कोशिश करे तो आप बहुत जिद्दी और आक्रामक भी हो सकते हैं। शतभिषा, रहस्यदर्शी, मरहम लगाने वाला, और अंत में इस गण का सबसे बड़ा रहस्यदर्शी और मरहम लगाने वाला शतभिषा, जिसका अर्थ है 100 वैद्य या 100 सितारे। आपका प्रतीक है एक खाली वृत्त जो शून्य और अनंत आकाश का प्रतीक है। आप एकांत प्रिय होते हैं। भीड़ से अलग अकेले रहकर सोचना और काम करना आपको पसंद है। आप चीजों को एक बिल्कुल अलग और अनूठे नजरिए से देखते हैं, जिसे साधारण लोग नहीं समझ पाते। आप एक बेहतरीन वैज्ञानिक, ज्योतिषी या मरहम लगाने वाले बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक अदृश्य पर्दे के पीछे छिपाकर रखते हैं, इसलिए आपको समझना लगभग नामुमकिन है। आपको अपनी निजता, प्राइवेसी इतनी प्यारी होती है कि अगर कोई उसमें दखल दे तो आप उसे अपनी दुनिया से हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। जब मिलते हैं दो अलग गण, विवाह और साझेदारियां, तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि आपका गण क्या है और आपका स्वभाव कैसा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब दो अलग अलग गण मिलते हैं, खासकर विवाह और साझेदारी में। वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए गणकूट को 36 में से 6 अंक दिए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तम विवाह 6 अंक। स्वर्ग में बनी जोड़ियां, देव और देव, यह एक स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह है। दोनों एक दूसरे के शांत, सरल और ज्ञानी स्वभाव को समझते हैं। उनके बीच आपसी समझ और सम्मान की एक गहरी नदी बहती है। मनुष्य और मनुष्य, यह एक व्यावहारिक और सफल जोड़ी है। दोनों यथार्थवादी होते हैं, मिलकर घर बनाते हैं, धन कमाते हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। राक्षस और राक्षस, यह एक शक्तिशाली और दिलचस्प जोड़ी है। दो तलवारें एक ही म्यान में। वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं
और एक दूसरे के तीव्र स्वभाव को समझते हैं। वे मिलकर दुनिया का सामना